दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोहिनूर के इतिहास के बारे में। जिस हीरे के विषय में कहा गया है कि यह हीरा ना तो कभी बिका और ना ही कभी खरीदा गया, बल्कि यह विभिन्न शासकों को भेंट या लूट के माध्यम से प्राप्त होता रहा। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि यह हीरा जिसके पास होगा वह दुनिया पर राज करेगा, मगर इसके साथ ही उसके बुरे दिन भी शुरू हो जाएंगे। इस हीरे को महिलाओं के लिए शुभ तथा पुरुषों के लिए जानलेवा बताया गया है। इन सभी तथ्यों को जानने के लिए पढ़ते हैं कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में कि कोहिनूर हीरे का ऐतिहासिक तथ्य क्या है और ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं। तो बात करते हैं कोहिनूर हीरे की। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कोहिनूर शब्द कहाँ से आया और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कोहिनूर शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा का एक शब्द था कुहू ए नूर, ये उसी का विकृत रूप है कोहिनूर। कुहू का तात्पर्य होता है दोस्तों फारसी भाषा में पर्वत या पहाड़, और नूर का तात्पर्य होता है फारसी भाषा में रोशनी या आभा या प्रकाश। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोहिनूर क्या है, फारसी भाषा का शब्द है और फारसी भाषा के किस शब्द से बना है, कुहू ए नूर से बना है, और जिसका अर्थ होता है रोशनी या प्रकाश का पर्वत। दूसरी बात, यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह हीरा भारत की गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अवस्थित है। इसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण यहीं से प्राप्त होते हैं। हमें ऐतिहासिक प्रमाणों के बारे में अगर जानकारी देखें, कोहिनूर हीरा कहाँ से आया, तो गोलकुंडा की खान का नाम आता है। वैसे अगर बात करें महाभारत कालीन, तो महाभारत काल के समय में भी इस प्रकार के हीरे का वर्णन आता है, जिसका वर्णन आपने सुना होगा श्यामंतक मणि के नाम से मिलता है। जो जामंत और कृष्ण भगवान की जो लीला थी या जामंती का विवाह था, वो इसी मणि के माध्यम से हुआ था। ये महाभारत कालीन कथा में इस प्रकार के हीरे का वर्णन मिलता है। बहुत से इतिहासकार उसी हीरे की को ही कोहिनूर हीरा बताते हैं। जबकि हम बात करें अपने ऐतिहासिक प्रमाणों में, तो ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार जो कोहिनूर हीरा था वो गोलकुंडा की खान से निकला था, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अवस्थित है। बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की कि यह अपने काल का विश्व का सबसे बड़ा हीरा था। दूसरी बात एक और याद रखनी है कि अपने काल का विश्व का सबसे बड़ा हीरा था, यानी जिस समय ये हीरा प्रचलन में था उस समय इसका कोहिनूर नाम से कोई इसे नहीं जानता था। कोहिनूर जो शब्द है वो काफ़ी समय बाद इसको प्राप्त हुआ, कोहिनूर नाम इसको बहुत समय बाद प्राप्त हुआ। उससे पहले ही एक बड़े हीरे के नाम से ही जाना जाता था, यानी ये उस काल का क्या था, सबसे बड़ा हीरा था। जब ये खान से निकला था उस समय इसका प्रारंभिक वजन 787 कैरेट था। इन्हें हम कह सकते हैं कि 158.6 ग्राम का ये क्या था, हीरा था। और इसका जो वर्तमान वजन है, यानी वर्तमान समय में जो ये हीरा है 105.6 कैरेट का है, यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं 21.12 ग्राम का ये हीरा है प्रेजेंट टाइम में। इस हीरे का जो नामकरण है, इसको कोहिनूर नाम किसने दिया, तो इसको कोहिनूर नाम दिया था ईरानी शासक नादिर शाह ने दिया था। यानी ईरान के एक शासक थे नादिर शाह, उन्होंने ही इस हीरे को सबसे पहले कोहिनूर नाम से पुकारा था और उन्होंने ही इसका नामकरण कोहिनूर किया था। उससे पहले इसे बड़े हीरे के नाम से या बड़े रत्न के नाम से जानते थे। वैसे तो इस हीरे का इतिहास काफ़ी उलझा हुआ है और यह कई मुगल व फारसी शासकों से होता हुआ अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में लिया गया। यानी हम बात करें कि इस हीरे के इतिहास के बारे में, तो इस हीरे का जो इतिहास है, कहीं बीच के तथ्य इसके गायब मिलेंगे आपको, कहीं से स्टार्ट मिलेंगे, कहीं से इसको फिर मिलेंगे, आपको पुणे मिलेंगे जानकारी के स्रोत, लेकिन इसके कम्प्लीटली स्रोत हैं, पूर्ण रूप से जो स्रोत हैं वो इतिहास में कम देखने को मिलते हैं। लेकिन हम बात करें मुगल काल से, तो मुगल काल के शासक शाहजहाँ के बाद से इस हीरे के क्या हैं, जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो क्रमबद्ध प्राप्त होते हैं, लेकिन उससे पहले के जो ऐतिहासिक प्रमाण है वो बीच बीच में छूटे हुए मिलेंगे आपको। तो बात करते हैं हम सभी पॉइंटों पे। तो देखो कौन कौन से पॉइंट हैं, ये हीरा किस प्रकार ब्रिटिश शासन में पहुंचा और किस प्रकार ये गोलकुंडा की खान से लेके और अंत में आज वर्तमान में लंदन में अवस्थित है हीरा, ब्रिटेन के पास है, वहां तक कैसे पहुंचा, इस संपूर्ण बातों का अध्ययन हम नेक्स्ट पॉइंटों में करते हैं, नेक्स्ट तथ्यों में, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि इस हीरे का सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय मिलता है, जब उसके सेना नायक मलिक कफूर ने उसे यह हीरा वारंगल विजय के पश्चात भेंट किया। यानी हम आपको बता दें कि दक्षिण भारत का एक राज्य है तेलंगाना राज्य, जिसको हम आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश के नाम से जानते थे। तो उस राज्य में, तेलंगाना राज्य में एक वारंगल उसकी राजधानी थी तेलंगाना राज्य की। उस वारंगल राज्य पर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, सेना नायक थे मलिक कफूर, उन्होंने उस पर आक्रमण किया 1309 ईस्वी में। और उस आक्रमण के पश्चात वहाँ के शासक थे प्रताप रुद्र देव ने उनको यह कोहिनूर का हीरा मलिक काफूर को भेंट किया था।
और उसी हीरे को आगे चलकर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं अगर ऐतिहासिक प्रमाणों में बात करें तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस हीरे का प्रमाण मिलता है, जिसे उसने किसने भेंट किया, मलिक काफूर ने उसको भेंट किया था। और मलिक काफूर को यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ, वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव ने भेंट किया था। अब यहाँ से जीके के 2 प्रश्न बनते हैं कि मलिक काफूर को हीरा किसने दिया था, प्रताप रुद्रदेव ने। एक ये भी बन सकता है कि किस वंश के शासक ने दिया, काकतीय वंश के शासक ने दिया। कहाँ के शासक ने दिया था, वारंगल के शासक ने दिया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं अगर परीक्षाओं की दृष्टि से हम देखते हैं तो। मुस्लिम इतिहासकार प्रताप रुद्रदेव को लहरदेव या लड्डर देव के नाम से उल्लेख करते हैं। जो मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने जब इतिहास को लिखा तो उन्होंने प्रताप रुद्र का नाम लहरदेव या लड्डर के देव के नाम से उल्लेखित किया। ये भी बात याद रखनी है आपको कि मुस्लिम इतिहासकार प्रताप रुद्रदेव को किस नाम से उल्लेखित करते हैं, तो लहरदेव या लड्डर देव के नाम से करते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि इस हीरे का फिर जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद में इस हीरे का जो इतिहास है वो फिर विस्मृत हो जाता है। यानी उसके बाद में इसके ऐतिहासिक जो प्रमाणिक तथ्य हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इसका फिर पुनः उल्लेख बाबर के समय यानी मुगल वंश के शासक हुए बाबर संस्थापक थे उनके समय में मिलता है। यानी इसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में किया, यानी बाबर तुजुके बाबरी या बाबरनामा में किया था। तो उसमें बाबर ने कहा अपने बाबरनामा में कि यह हीरा 1294 ईस्वी में मालवा के अज्ञात राजा के पास था। बाद में यह हीरा पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 में हुआ था। इस युद्ध के बाद में ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत ने हुमायूं को भेंट किया था। यानी इसका अलाउद्दीन खिलजी वंश के बाद में यानी मुगल काल में इसका फिर पुनः उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख किसने किया था, स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा में किया था। उसमें उन्होंने कहा था ये 1294 ईस्वी में मालवा के एक अज्ञात शासक के पास था। उनका नाम नहीं बताया है, लेकिन कई इतिहासकार उनका नाम महमूद द्वितीय बताते हैं। उन्होंने अज्ञात शासक के बारे में वर्णन किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, उस युद्ध के बाद में ग्वालियर के शासक थे बिक्रमजीत, जिसका कई जगह नाम विक्रमादित्य के नाम से भी मिलता है, और उन्होंने यह हीरा हुमायूं को भेंट कर दिया। अब आगे चल के स्टोरी क्या है दोस्तों इस हीरे की, कि हुमायूं के बाद में यह हीरा फिर विस्मृत हो जाता है। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि हुमायूं पर अफगान शासक शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया और उसको पदच्युत कर दिया, यानी पद से हटा दिया और दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया। फलस्वरूप दिल्ली में सूरवंश की क्या हो गई, स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में इस हीरे का क्या इतिहास विस्मृत हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं कि बाबर ने इस हीरे के मूल्य के बारे में अपनी आत्मकथा में एक बात कही थी कि बाबर ने लिखा था कि इस हीरे के मूल्य के बारे में लिखा था कि यह हीरा इतना महंगा है कि इसके विक्रय से प्राप्त होने वाले धन से, यानी इसको बेचने से जो धन प्राप्त होगा उस धन से संसार के सभी लोगों को 2 दिनों के भोजनों की व्यवस्था की जा सकती है। यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा में कह दिया था इस हीरे को बेचने पर यानी जो धन प्राप्त होगा उस धन से संसार के सभी लोगों को 2 दिन का भोजन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। अब मैंने ये बात अगली बात बताई दी कि हुमायूं की शेरशाह सूरी से हार के बाद दिल्ली पर सूरवंश का शासन हो गया। इसके बाद इतिहास में कोहिनूर हीरे के जिक्र ना के बराबर देखने को मिलता है। इसके बाद में इसका पुनः उल्लेख मुगल वंश के शासक शाहजहां के समय मिलता है, जिसे यह हीरा गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मीर जुमला ने भेंट दिया था। ये बात भी याद रखनी है कि मीर जुमला का नाम भी याद रखना है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट दिया था, मीर जुमला ने दिया था। ये क्वेश्चन इतिहास में कई बार यानी हिस्ट्री के बड़ी एग्जाम्स में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट किया था, ये गोलकुंडा के प्रधानमंत्री थे। यानी कुल मिला कह सकते हैं कि शाहजहां के समय में इसका उल्लेख फिर से मिलता है कोहिनूर हीरे के बारे में। अब फिर बात करते हैं आगे कि शाहजहां ने क्या किया, इस हीरे को मयूर सिंहासन यानी उन्होंने एक सिंहासन बनवाया जिसको मयूर सिंहासन या तख्ती ताउस के नाम से जानते थे, और उस सिंहासन में इस हीरे को जड़वाया। इस जगह पर ये दिख रहा है आपको ऊपर शिरोबिंदु पर, इस जगह पर इस हीरे को जड़वाया था। यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस समय ये हीरा निकला था 787 कैरेट का, उस समय उसके बाद में इस हीरे की कटिंग की गई। कटिंग के बाद पॉलिश करके इसको इस मयूर सिंहासन में यानी तख्ती ताउस में जड़वा दिया शाहजहां के द्वारा। अब बाद में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने क्या कर लिया, कैद कर लिया, यानी बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर आगरे के किले में कैद कर दिया। और कैद करने के बाद में उसको वहीं पर रखा। और उनके विषय में ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने इस कोहिनूर हीरे को
खिड़की के पास इस तरीके से रखा था कि शाहजहां उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब देखता रहे या शाहजहां को उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। यानी यह भी कहा जाता है कि उसने कोहिनूर हीरा को खिड़की के पास इस तरह रखा कि उसके अंदर शाहजहां को उसमें ताजमहल का प्रतिबिंब दिखाई दे। यानी उसने आगरे के किले के अंदर शाहजहां को बंद तो कर दिया था, लेकिन शाहजहां को ताजमहल हमेशा दिखता रहे उस प्रकार उसी हिसाब से शाहजहां के पास इस मयूर सिंहासन को स्थापित किया था खिड़की के पास। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट्स पर कि कोहिनूर हीरा 1739 ईस्वी तक मुगलों के पास रहा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं शाहजहां के बाद में जो उसके आगामी शासक हुए, औरंगजेब हुए और बाकी के जो शासक हुए थे, उन सभी शासकों के पास ये क्रम से एक दूसरे के होता हुआ आगे बढ़ता रहा और 1739 तक ये मुगलों के पास रहा। 1739 ईस्वी में मुगल वंश के शासक थे मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला के समय क्या हुआ, ईरान के शासक नादिर शाह ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली पर आक्रमण करने के पश्चात दिल्ली को लूटा और इस लूट में मयूर सिंहासन सहित कोहिनूर हीरा व अगाध संपत्ति लूटकर वो फारस ले गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 1739 ईस्वी में मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला के समय ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और वह कोहिनूर हीरा भी अपने साथ यहाँ से ले गया था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। इस हीरे को प्राप्त करने के बाद में इसे देखकर नादिर शाह के मुख से अचानक कुहुए नूर निकल पड़ा और उसे वर्तमान नाम मिला। इससे पूर्व इस नाम का कोई भी संदर्भ ज्ञात नहीं होता है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि बस इसी स्थान पर, इसी जगह पर जब नादिर शाह ने कोहिनूर हीरे को देखा, उस हीरे को देखने के बाद में उसके मुंह से सहसा अचानक कुहू ए नूर शब्द निकल पड़ा और यहीं से इस हीरे का नाम कोहिनूर पड़ गया। इससे पहले कोहिनूर नाम का जिक्र इस हीरे के बारे में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। जिस प्रकार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, उसी प्रकार ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, नादिर शाह को कहते हैं। अब कोहिनूर हीरे के विषय में जब नादिर शाह ने अपनी रानी से इसका मूल्य पूछा तो रानी ने कहा कि यदि कोई शक्तिशाली मानव 5 पत्थरों को चारों दिशाओं में और एक शेष बचे एक पत्थर को ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर अपनी पूरी शक्ति से फेंके और उनके बीच में जो खाली स्थान हो उस स्थान को स्वर्ण व रत्न मात्र से भरा जाए तो उनके बराबर इसकी कीमत होगी। यानी इतनी सारी कीमत आंक दी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इतने स्वर्ण और रत्न किसी के पास हो नहीं सकते। यानी एक मानव के द्वारा 4 दिशाओं में 4 पत्थर फेंके जाए और एक पत्थर ऊपर आसमान में और उस स्थान को घेरा जाए और उस स्थान को किससे भरा जाए, स्वर्ण और रत्नों से भरा जाए। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि यह हीरा क्या था, बेशकीमती था। आगे चल के बात करते हैं इस पॉइंट में कि सन 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या के बाद यह अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। देखो दोस्तों, यानी क्रम से क्रम बढ़ रहे हैं। मैं आपको समझाते जा रहा हूं कि बाबर से हुमायूं, हुमायूं से शाहजहां, शाहजहां से मुगल वंशों के शासकों के माध्यम से होता हुआ मोहम्मद शाह रंगीला और मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह, नादिर शाह से अब किसके पास आ गया, हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। लेकिन सन 1830 ईस्वी में अफगानिस्तान शासक शाह शुजा द्वारा यह हीरा पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह को क्या कर दिया गया, भेंट कर दिया गया। अब बात समझना यहाँ पे कि 1747 में नादिर शाह के क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी हत्या हो गई अफगानिस्तान के। और उसके बाद में अफगानिस्तान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने इस हीरे पर अपना कब्जा कर लिया और उन्होंने इस हीरे को अपने पुत्र शाह शुजा को सौंप दिया। और शाह शुजा ने भी यह हीरा पंजाब के शासक सिख शासक थे महाराजा रणजीत सिंह, उनको ये भेंट कर दिया अंग्रेजों से अपने बचाव हेतु। ठीक है, आगे चल के क्या होता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनको यह हीरा शाह शुजा के माध्यम से शाह शुजा द्वारा प्राप्त हुआ। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दान करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन 1839 ईस्वी में इस इच्छा को पूरी करने से पहले ही क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और यह हीरा वहीं रह गया, यानी पंजाब में ही रह गया। पंजाब के जो उनके आगामी शासक थे दिलीप सिंह, उनके पास रह गया। और 1849 ईस्वी में अंतिम सिख शासक महाराजा दिलीप सिंह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। अब यहाँ से देखो स्टेप कैसे चेंज होता है कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद में उनके पुत्र यानी उनके आगामी जो शासक थे, उनके जो उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह, उनको यह हीरा प्राप्त हुआ। और दिलीप सिंह के समय ही अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया, पंजाब को अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया।
अब आगे चल के क्या होता है कि जब पंजाब को ब्रिटिश राज्य में मिला लेते तो एक संधि होती है लाहौर की संधि, और उस लाहौर संधि के अनुसार क्या हुआ कि कोहिनूर नामक जो रत्न था वह सांसूजा से महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लिया गया था। लाहौर के महाराजा द्वारा इंग्लैंड की महारानी को सौंपा जाएगा। यानी इस संधि में एक शर्त रखी गई लाहौर की संधि में कि कोहिनूर का जो नामक रत्न है जो महाराजा रणजीत सिंह को सांसूजा से प्राप्त हुआ था, वह हीरा महाराजा दिलीप सिंह को किसको देना पड़ेगा, ब्रिटेन की महारानी को सौंपना पड़ेगा। और फलस्वरूप महाराजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर का जो हीरा था वो लॉर्ड डलहौजी को सौंप दिया, और लॉर्ड डलहौजी ने यह हीरा महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। और यह हीरा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त हुआ, जिसे उसने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया, और इस प्रकार अंततः यह हीरा ब्रिटेन के अधिकार में चला गया। यानी ये था कोहिनूर हीरे का इतिहास कि ब्रिटेन में कैसे पहुंचा। यानी इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप विभिन्न शासकों के माध्यम से होते हुए, विभिन्न शासकों के द्वारा होते हुए ये हीरा अंततः कहाँ चला गया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के पास चला गया। आगे चल के इस हीरे का ब्रिटेन में क्या हुआ, तो याद रखना ब्रिटेन में देखते हैं क्या होता है कि ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन के अनुसार जब ये इस हीरे को गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, यानी ब्रिटेन के एक ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन के अनुसार क्या उन्होंने ये बात कही है ज्वेल्स ऑफ ब्रिटेन ने कि ये हीरा जब गोलकुंडा की खान से निकाला गया तो उस समय ये क्या था 787 कैरेट का था, और इंग्लैंड पहुंचते पहुंचते जब ये इंग्लैंड पहुंचा उस समय कितने कैरेट का रह गया था, 186 कैरेट का रह गया था। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि जब ये 787 कैरेट का था उस समय, तो इसकी कुछ घिसाई, यानी जब ये मयूर सिंहासन में जड़वाया गया था तो इसकी घिसाई करते समय कुछ कैरेट इसमें से घट गए। लेकिन बाद में जब ये नादिर शाह के पास पहुंचा तो नादिर शाह ने इस मयूर सिंहासन से इसे निकालने के लिए तलवार से वार किया था। उस समय उसके 3 टुकड़े हो गए थे और वर्तमान में 1 टुकड़ा ही ज्ञात है। लेकिन ये सब किंवदंतियाँ हैं। बात करते हैं कि जब ये इंग्लैंड पहुंचा था तो उस समय मात्र 186 कैरेट का था। महारानी विक्टोरिया के एक जौहरी थे प्रिंस एल्बर्ट ने इस हीरे की क्या की, पुनः कटाई की और पॉलिश करवाई। इसके बाद में यह हीरा 186 कैरेट से घटकर कितने कैरेट का हो गया, 105.6 कैरेट का रह गया, और वर्तमान में ही इतने ही वजन का ये हीरा वर्तमान में मौजूद है। यानी हम कुल मिला कह सकते हैं कि कोहिनूर हीरे का जो वर्तमान वजन है 105.6 कैरेट का ही रह गया है। अब आगे चल के सन 1911 ईस्वी में कोहिनूर महारानी मैरी के सरताज में यानी ताज में जड़ा गया, और आज भी उसी ताज में यह हीरा अवस्थित है, और यह ताज लंदन स्थित टावर ऑफ लंदन संग्रहालय में नुमाइश के लिए रखा गया है। ये भी बात समझनी है। यानी 1911 ईस्वी में महारानी मैरी का ये ताज है, उस ताज में इस हीरे को जड़ा गया, और आज भी यह हीरा जो इसी ताज में जड़ा हुआ है, और लंदन संग्रहालय में इस हीरे को इस ताज को नुमाइश के लिए रखा गया है। लोग जब संग्रहालय घूमने जाते तो इस ताज को, इस कोहिनूर हीरे को देखते हैं। ये थे हमारे कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में संपूर्ण फैक्ट्स। और इस हीरे को लेकर आज भी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित कई देश अपने उत्तराधिकार के लिए बात कर रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं इस हीरे पर, और ब्रिटेन से इस हीरे की मांग कर रहे हैं। ये अन्य देशों की बात है, लेकिन ब्रिटेन जो हमारे कोहिनूर का हीरा था उस हीरे के इतिहास की बात करें तो उस संपूर्ण इतिहास के सभी तथ्य इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगेगी, क्योंकि संपूर्ण फैक्ट्स हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट यानी पॉइंट टू पॉइंट संपूर्ण जीके फैक्ट्स को लेते हुए बताए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।